हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले देखते हैं थॉट ऑफ द डे। हमारा आज का विचार है, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ, कोई भी लक्ष्य जो हम तय कर लें वो हमारे साहस से बड़ा नहीं होता। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच लॉन्च किया है। जी हाँ, किस राज्य ने भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी कोनोर मैकग्रेग ने संन्यास की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका और जापान। मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी कोनोर मैकग्रेग जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार संन्यास की घोषणा की है और उन्होंने ये कहा है कि ये फाइनल घोषणा है कि अब वो संन्यास ले रहे हैं। तो आपको बताना है कि यह किस देश से संबंधित है, किस देश से बिलोंग करते हैं। तो इसका सही आंसर है आयरलैंड। जी हाँ, मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी कोनोर मैकग्रेग आयरलैंड के निवासी हैं। उन्होंने संन्यास की घोषणा की है और आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन और यहाँ की करेंसी है यूरो। और आयरलैंड के बारे में एक और बात याद रखने योग्य है, वो ये है कि क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला यह विश्व का दूसरा देश है और क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश है ब्रिटेन। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी में तेल छलकने के बाद रूस ने आपातकाल की घोषणा कर दी है? किस नदी में तेल छलकने के बाद रूस ने आपातकाल की घोषणा कर दी है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, अंबरनया नदी, वोल्गा नदी, नील नदी, यांगत्सी नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंबरनया नदी। आर्कटिक क्षेत्र में अंबरनया नदी में तेल का बहुत ज़्यादा रिसाव होने के कारण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आपातकाल की घोषणा की है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में प्रवेश के लिए 100% मुफ्त प्रवेश के लिए घोषणा की है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम। जी हाँ, असम सरकार ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश के लिए 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। असम की कैपिटल दिसपुर और असम में ही प्रज्ञा पहल शुरू की गई थी। और असम में याद रखने योग्य बात है कि असम का कांजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनिका कपिल मेहता को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? मोनिका कपिल मेहता को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, रूस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्विट्जरलैंड। जी हाँ, मोनिका कपिल मेहता को स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। इसके पहले ये स्वीडन में भारत की राजदूत थी। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीआरओ ने चीनी सीमा के पास सड़कें बनाने को 11,815 मजदूरों की भर्ती का एग्रीमेंट किस राज्य के साथ किया है? तो बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आपको बताना है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने चीनी सीमा के पास सड़क बनाने के लिए मजदूरों की जो भर्ती करनी है उसका एग्रीमेंट किस राज्य के साथ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है झारखंड। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने झारखंड के साथ मजदूरों की भर्ती का एग्रीमेंट किया है। इन मजदूरों को विभिन्न साधनों के द्वारा बॉर्डर रोड बनाने के लिए ले जाया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और डेनमार्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेनमार्क।
जी हाँ, 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस के दिन भारत ने बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। भारतीय ऊर्जा मंत्रालय और डेनमार्क सरकार के बीच यह समझौता हुआ है। भारत की तरफ से पावर सेक्रेटरी संजीव नंदन सहाय और डेनमार्क के भारतीय राजदूत फ्रेडी रवा ने यहाँ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। पर्यावरण यानी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 यानी 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 168। भारत की रैंकिंग है, भारत का स्थान है 168वां स्थान है। 180 देशों में भारत का स्थान है 168वां, जो कि बहुत ही बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के बाद अब किस देश ने WHO से संबंध तोड़ने की धमकी दी है। जी हाँ, अमेरिका WHO से संबंध तोड़ ही चुका है, तो अब किस देश ने WHO से संबंध तोड़ने की धमकी दी है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, भारत, ब्राज़ील, ब्रिटेन और जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्राज़ील। जी हाँ, ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने WHO पर पक्षपात और पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया है। कोरोना वायरस महामारी का अमेरिका के बाद ब्राज़ील दूसरा केंद्र बन चुका है। यहाँ हर दिन 1000 मौतें हो रही हैं, हर दिन 1000 मौतें हो रही हैं। और ऐसे में जो दवा कोरोना वायरस पर के इलाज के लिए प्रभावी थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, इस दवा पर रोक लगा दी गई थी WHO के द्वारा, जो कि बाद में यह रिपोर्ट फर्जी पाई गई कि यह दवा नुकसानदायक नहीं है। इस वजह से ब्राज़ील ने WHO पर पक्षपात और पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन ने अपने नागरिकों को किस देश में न जाने की सलाह दी है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, भारत, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान। तो हम आपको बता दें कि चीन ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया न जाने की सलाह दी गई है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस एडवाइजरी में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में नस्लीय हिंसा फैली हुई है, नस्लीय हिंसा की बात की गई है एडवाइजरी में। तो चीन ने अपने नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया न जाने की सलाह दी है। आइए देखते हैं कल के प्रश्न का सही उत्तर क्या है। हमारा कल का प्रश्न था WTO में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रजेंद्र नवनीत। जी हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए राजदूत बने हैं ब्रजेंद्र नवनीत। आइए देखते हैं आपके लिए आज का प्रश्न क्या है। तो आज का प्रश्न है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, नरेंद्र मोदी, शायरा बानो, जावेद अख्तर, शाहरुख खान। इस प्रश्न का सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसी तरह की करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, किसी स्टडी ग्रुप में शेयर करें। साथ ही अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। थैंक यू।